नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डबल इंजन सरकार, जंगल राज की गारंटी, राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साध दिया निशाना। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप पर वायरल हुआ यूपी बोर्ड जीव विज्ञान का पेपर, परीक्षा शुरू होते ही बाहर आ गया प्रश्न पत्र, जिसको देख करके योगी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नौजवान नौकरी के लिए विदेश जाने को है मजबूर, कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर हमला। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि परीक्षा माफिया को बचा रही है भाजपा, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कह दी बड़ी बात। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ की अपील, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो जनता। जी हां दोस्तों, यहां पर आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में एंट्री करने जा रही है और जन सैलाब देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भाजपा की उड़ गई है नींद और लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। डबल इंजन सरकार, जंगल राज की गारंटी है, राहुल गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन सरकार, जंगल राज की गारंटी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दावा किया, कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव तो कहीं ईंटों से कुचलकर यहां पर वारदात सामने आ रही है। कई भाजपाइयों द्वारा आईआईटी बीएचयू कैंपस में सामूहिक दुष्कर्म का दुस्साहस तो कहीं न्याय ना मिलने पर हत्या को मजबूर महिला जज। कांग्रेस इतना कहा, यह उस प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में रामपुर में अंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौट रहे दलित छात्र को यहां पर मार दिया गया और यूपी की कानून व्यवस्था का सबसे ये बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर कानून व्यवस्था पर राहुल गांधी ने डबल इंजन सरकार यानी कि मोदी और योगी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि भाजपा जो है वो सिर्फ बात करती है, कुछ नहीं कहती है और डबल इंजन सरकार में जंगल राज की गारंटी है। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि डबल इंजन के राज में सिर्फ जंगल राज है और कोई भी जनहित के काम नहीं किए जा रहे हैं? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप पर वायरल हुआ यूपी बोर्ड जीव विज्ञान का पेपर, परीक्षा शुरू होते ही बाहर आया प्रश्न पत्र। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि उत्तर प्रदेश में सरकार की तमाम शक्ति के बावजूद परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियां थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को यूपी बोर्ड के एग्जाम के दौरान जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल होने लगा। दूसरी पाली की परीक्षा गुरुवार को दोपहर 2 बजे शुरू हुई, लेकिन घंटे भर बाद यानी 3 बजे ही जीव विज्ञान का पेपर वायरल सोशल मीडिया पर होने लगा। बायोलॉजी का प्रश्न पत्र वायरल होते ही सूबे में हड़कंप मच गया। स्टूडेंट और उनके अभिभावक सवाल उठाने लगे कि परीक्षा के समय प्रश्न पत्र आखिर कैसे और कहां से वायरल हो गया। नकल माफिया एक्टिव होने की आशंका जताते हुए जांच और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा के दौरान जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना सर्वप्रथम आगरा जिले से आई है। यहाँ के जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने बताया कि मामले को लेकर के जांच की जा रही है और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, वापस उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर सामने आ रही है पेपर लीक को लेकर के और उत्तर प्रदेश में फिर से जो है एक पेपर लीक हो गया है और व्हाट्सएप पर वायरल हुआ और यूपी बोर्ड जीव विज्ञान का पेपर
परीक्षा होते ही बाहर आ गया पूरा प्रश्न पत्र, और जैसा प्रश्न पत्र बाहर आया था वैसे का वैसा ही बच्चे जो है उस प्रश्न पत्र का उत्तर लिख रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होना एक बड़ा मुद्दा है और इसको सरकार द्वारा रोका नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नौजवान नौकरी के लिए विदेश जाने को मजबूर, कन्हैया कुमार का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस ने रूस में 20 भारतीय नागरिक के फंसे होने को लेकर के शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अपने देश में मृतकाल चल रहा है, जिस वजह से नौजवानों को नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पार्टी नेता कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है तथा हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सरकार रूसी सेना से सहायता कर्मी के रूप में काम करने करीब 20 भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि रूस में भारतीय नौजवानों को बंधक बनाकर रखा गया है क्योंकि अपने देश के नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। यदि मोदी सरकार हर साल 2 नौकरियां देती तो नौजवानों को विदेश ना जाना पड़ता। 10 साल में बेरोजगार दर जो है वो दुगना हो गया है और उन्होंने कहा कि रूस के पास स्थानीय सेना नहीं है, सेना कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। उसी तरह अब देश में भी अग्निवीर का मॉडल लाया गया है और कन्हैया कुमार ने सवाल किया, अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए सरहद पर देते हैं तो यह देशभक्ति है, लेकिन दूसरे देश की लड़ाई में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? उन्होंने आरोप लगाया हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर दोगुना हो गया है और केंद्रीय विभागों में लाखों पद खाली हैं और सरकारी क्षेत्रों की हालत काफी खराब है। 1 घंटे में 2 नौजवान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं और कन्हैया कुमार ने दावा किया कि देश में बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है। तो दोस्तों, यहाँ पर कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि नौजवानों को लोग विदेश जाना पड़ रहा है, वो मजबूर है और मोदी सरकार सिर्फ देख रही है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। परीक्षा माफियों को बचा रही है भाजपा, प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से घेर लिया भाजपा को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक की एक और घटना का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी परीक्षा माफिया और सरकार में बैठे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए करोड़ों युवाओं की बुनियाद खोखली कर रही है। उन्होंने 12वीं कक्षा गणित और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही कथित तौर पर व्हाट्सएप पर साझा किए जाने की घटना का उल्लेख किया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि एक बार फिर पेपर लीक, आखिर क्यों? भाजपा राज्य में नौकरी की परीक्षा से लेकर के बोर्ड परीक्षा तक लगभग हर पेपर को लीक हो रहा है। बोर्ड परीक्षा बच्चों की पहली ऐसी चुनौती होती है जिसका सामना करते हुए भविष्य बनाना सीखते हैं। अगर यही उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाए तो वह आगे कैसे बढ़ेंगे? आरोप लगाया कि परीक्षा माफिया और सरकार में बैठे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए भाजपा करोड़ों बच्चों, युवाओं की बुनियाद भी खोखली कर रही है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि क्या भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश के बच्चे अच्छे से पढ़े लिखकर अपना भविष्य संवारे और प्रदेश को आगे बढ़ाए? तो दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ वापस 12वीं बोर्ड के पेपर का जो लीक हुआ है उसको लेकर के घेरते हुए योगी सरकार पर प्रश्न उठा दिया है कि आखिरकार सरकार इसको रोक क्यों नहीं रही और आखिरकार युवाओं के और बच्चों के भविष्य के साथ योगी या फिर कहे मोदी सरकार खेल क्यों रही है? दोस्तों, आपको भी लगता है कि युवा अब एक साथ आएंगे और लोकसभा चुनाव में भाजपा को बता देंगे कि आखिर एकजुटता होती क्या है, क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो युवाओं का साथ नहीं दे रही है? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ की अपील, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो जनता। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हो।
कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, हमारे नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 2 मार्च को मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यह यात्रा भारत के सभी वर्गों को न्याय देने की यात्रा है। यह जन जागरण और न्याय भारत रचने के सपने की यात्रा है। देश में बड़े पैमाने पर फैलती बेरोजगारी, किसानों के साथ हो रहे अन्याय, दलित पिछड़े और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और देश में चल रही लोकतंत्र खत्म करने की कोशिशों के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इस यात्रा में राहुल गांधी सीधे जनता से संवाद करेंगे और अपने मन की बात करने की बजाय प्रदेश की जनता के हाथ में माइक थमाकर उसे अपनी बात कहने का मौका देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार को घेरते हुए कमलनाथ ने ये लाइन बोली है और साफ साफ बोल दिया है कि अपने मन की बात यहाँ पर राहुल गांधी नहीं करेंगे, बल्कि जनता की मन की बात वो सुनेंगे। और लोकसभा में इंडिया गठबंधन जब मोदी सरकार को हरा देगी, भाजपा को हरा देगी, उसके बाद जनता के हित में काम करेगी कांग्रेस सरकार और इंडिया गठबंधन। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि वो बड़े से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हो और हिंदुस्तान के साथ न्याय की आवाज को बुलंद करे। तो दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ बोल दिया है कि अपने मन की बात नहीं करते हैं राहुल गांधी, बल्कि दूसरों की मन की बात सुनते हैं। यहाँ तो कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले सीए लागू होने के ऐलान के बाद असम में प्रोटेस्ट, अनशन, सत्याग्रह का ऐलान, 3 संगठन आए एक साथ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि असम में नागरिक संशोधन कानून सीएए के खिलाफ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन सहित 30 से अधिक समूहों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। एएसयू के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के दौरान 9 मार्च को सभी जिलों में 12 घंटे की भूख हड़ताल सहित आंदोलन किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं और इसी बीच 30 स्वदेशी संगठनों ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में एएसयू के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने कहा कि सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं और ऐसे में इसे लागू करने की घोषणा करना लोगों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा, असम के लोगों ने कभी भी सीए को स्वीकार नहीं किया है और अगर इसे लागू किया जाता है तो इस ओर बढ़ते गए हर कदम का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ हम मोदी के फैसले के खिलाफ लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सीए लागू करने के खिलाफ अनशन पर बैठने की कर दी है बात और चुनाव से पहले सीए लागू होने के ऐलान के बाद असम में प्रोटेस्ट, अनशन और सत्याग्रह का कर दिया गया है ऐलान और 30 संगठन जो हैं वो सब के सब मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सीए जो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है उसे आखिर इतनी जल्दी क्यों है मोदी सरकार को लागू करने के लिए? और आपको अगर लगता है कि सीए इतनी जल्दी लागू होना चाहिए तो आखिरकार ये मोदी सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, सही? कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी देवी ने बिहार क्राइम कंट्रोल बिल को बताया काला कानून, कहा देश में कमजोर हो गई है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि बिहार बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। विधान परिसर में नेता विरोधी राबड़ी देवी के अनुयायी में राजद के नेता के साथ तख्ती लेकर बिहार क्राइम कंट्रोल बिल का विरोध किया और इसे काला कानून करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसे लागू नहीं होना चाहिए। इस दौरान विरोध कर रहे नेताओं की तख्तियों पर लिखा था कि भ्रष्टाचार, लूट, अपराध बंद करो, विधायकों का धमकाना बंद करो, पलटी राम हाय हाय के नारे भी लगाए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर विधान परिसर में नेता विरोधी राबड़ी देवी ने कहा कि जिस काले बिल को वह वापस पास कराने की बात कर रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। भाजपा सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश को कमजोर करना चाहती है, इसलिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। भारत सरकार पूरी तरह टूट गई है और उनको ये पता लग गया है कि इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। चाहे पलटू राम साथ रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अगर इंडिया गठबंधन ऐसे ही मजबूत होता रहा तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। और राबड़ी देवी ने साफ साफ बोल दिया है कि बिहार क्राइम कंट्रोल बिल को बता दिया है काला कानून
और साफ कहा है कि नीतीश कुमार को हम ये करने नहीं देंगे, क्योंकि देश को कमजोर करना चाहती है भाजपा और इंडिया गठबंधन और आरजेडी ऐसा नहीं होने देगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा बहुत सारे काले कानून को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है और नीतीश कुमार उनका साथ दे रहे हैं और इन सबको रोकना विपक्षी दल का कर्तव्य है और उन सबको रोकना चाहिए और जनता भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देगी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा सत्ता में आई तो रसोई गैस की कीमत 2000 तक बढ़ा जाएगा। चुनाव से पहले भाजपा पर ममता बनर्जी का तीखा हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को झारग्राम में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि अगर भाजपा सिर्फ सत्ता में आई तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 2000 तक बढ़ सकती है। ममता बनर्जी ने बताया कि भाजपा आम लोगों को आग के लिए लकड़ी इकट्ठा करने पर मजबूत कर देगी। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो वह रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1500 से 2000 तक बढ़ा सकती है, जिसके बाद हम फिर से अपना पुराने दिनों में वापस चले जाएंगे और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अप्रैल अंत तक मोदी सरकार व आवास योजना के तहत घरों का निर्माण पूरा नहीं करती है तो पश्चिम बंगाल सरकार उसे पूरा करेगी। ममता ने बताया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा, मैं एक युवा से पूछा कि क्या आपको 100 दिन में काम की योजना का पैसा मिला। उन्होंने कहा उन्हें लगभग 30,000 रुपए मिले। यह वह रकम थी जो मोदी सरकार ने उनके जैसे लोगों को पिछले 2 साल से नहीं दी थी। हमने 59 लाख लोगों को बकाया भुगतान किया है। बता दें कि बंगाल में संदेह खाली हिंसा को लेकर के भाजपा और टीएमसी के बीच तीखी राजनीति की लड़ाई जारी है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा सत्ता में आई तो रसोई गैस की कीमत 2000 तक बढ़ जाएगी और चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरते हुए साफ साफ कह दिया है कि वापस लकड़ी जमा करना सीख जाएं, क्योंकि अगर सिलेंडर महंगा हुआ और वापस मोदी सरकार जीती तो आपको वापस लकड़ी पे आना पड़ेगा, पुराने दिन में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर सब नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और यहां पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महीने के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका, गैस सिलेंडर के बढ़े दाम। कांग्रेस बोली फिर चला महंगाई मैन, मोदी का चाबुक। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि मार्च महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया है। दिल्ली में 25 रुपए तो वहीं मुंबई में 26 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को महंगा कर दिया गया है। दिल्ली में अब कॉमर्शियल सिलेंडर 1795 रुपए में मिलेगा। कोलकाता में सिलेंडर आप 1911 रुपए में हो गया है और मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट लगभग 1749 रुपए, जबकि चेन्नई में 1960 रुपए 50 पैसे हो गया है कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट। यह कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है और साल 2024 में अब तक 2 बार 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले फरवरी महीने में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम 14 रुपए तक बढ़ाए गए थे। इसका मतलब हुआ कि 1 महीने के अंतराल में कॉमर्शियल सिलेंडर दूसरी बार महंगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से महंगाई मैन मोदी का चाबुक चलाया जा चुका है और महीने के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका और गैस सिलेंडर के दाम गए हैं बढ़ और कांग्रेस बोली कि फिर चला महंगाई मैन का जादू और मोदी ने चलाया चाबुक और सिलेंडर हो गया महंगा। दोस्तों, अभी तो सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 में वापस भाजपा जीतती है तो महंगाई ऐसे ही बढ़ेगी और कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं, जो आम आदमी प्रयोग करते हैं सिलेंडर, उसको भी महंगा कर दिया जाएगा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा और वापस देश में महंगाई बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की विरासत संभालेंगी प्रियंका गांधी, रायबरेली सीट पर पोस्टर बता रहे कांग्रेस की तैयारी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। इसके बाद से ही रायबरेली सीट को लेकर के आप पोस्टरबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि अब तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अटकलें तेज है कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस गढ़ से चुनावी डेब्यू कर सकती हैं। पार्टी ने अब तक यहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं अमेठी सीट को लेकर के भी स्थिति साफ नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की इस हाई प्रोफाइल सीट पर कई जगह प्रियंका गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें से एक पोस्टर पर पढ़ा जा सकता है कि रायबरेली की यही पूरा पुकार, प्रियंका गांधी जी अब की बार। खास बात है कि आजादी के बाद से ही रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2019 में यहां से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी की विरासत संभाल सकती हैं प्रियंका गांधी, और रायबरेली सीट पर पोस्टर बता रहा है कि कांग्रेस की क्या है वहां पर तैयारी, और प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उनको रोकना मुश्किल होगा और मोदी को लगेगा बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यह सीट तो कांग्रेस की फिक्स है और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बड़ी तरीके से बढ़िया से तैयारी कर रही है। और जहां जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है वहां वहां भाजपा की चिंता उड़ चुकी है, क्योंकि वहां पर भाजपा की हार तय हो रही है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।